ये कहानी है पंक्ति और आकाश की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कुछ ही समय में शादी भी करने वाले थे। एक दिन की बात है, दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वैसे पंक्ति, ये गुलाबी रंग का सूट तुम पर कितना जच रहा है। थैंक यू सो मच आकाश, तुम ना हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हो। अच्छा, ये लो भैया, तुम्हारे फेवरेट छोले भटूरे लेकर आ गए हम। दरअसल वेटर इन दोनों का ऑर्डर लेकर आ गया था। अच्छा पंक्ति, वैसे आज तुमने मुझे दिन में मिलने के लिए बुलाया। ज्यादातर तो हम लोग शाम को ही मिलते हैं, 5 या 6 बजे। आकाश क्या बताऊं, मेरे घर में ना बार बार मेरी चाची आती रहती है। मैं उनसे परेशान हो गई हूँ। एक बार चाचा ने पापा की थोड़ी हेल्प कर दी थी, तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन उन्हें भी तो हमारी परेशानियां समझनी चाहिए ना। एक तो वो लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं, ऊपर से गांव वालों को भी साथ ले आते हैं। कभी उनकी ताऊ, कभी उनके देवर, कभी उनके 2-3 भतीजे। और अब सुना है 3 महीने के बाद उनका 21 साल का भांजा भी आ रहा है, जिसे यहाँ नौकरी करनी है। अच्छा, कितने समय तक रहेगा वो? अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, और अगर हम पूछेंगे तो उन्हें लगेगा हम नहीं चाहते कि उनका भांजा यहाँ आए। वही तो। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लेते हैं, वरना ठंडे हो जाएंगे। लेकिन ये बताओ, जब मैं रिश्तेदारों की बात कर रही थी, तब तुम इतना चिंता में क्यों पड़ गए थे? तुम्हारे घर में भी कोई रिश्तेदार आ रखे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो बॉस ने एक जरूरी काम दिया था और मैं उसे करना भूल गया हूँ। बस वही याद आ गया था। अच्छा अच्छा, ये लो, अब मेरे हाथ से गर्मा गर्म छोले भटूरे खाओ। पंक्ति बड़े प्यार से आकाश को अपने हाथों से छोले भटूरे खिलाती है और फिर कुछ देर में, अच्छा आकाश, अब मैं घर चलती हूँ। मम्मी का कॉल आ रहा है, लगता है घर में कुछ काम आ गया होगा। क्या बताऊं, मेहमान ही इतने आते रहते हैं। अच्छा आज तो संडे, इसलिए तुम बड़े आराम से मेरे साथ बैठे हो, वरना तो तुम्हें फुर्सत कहाँ मिलती है मिस्टर। अब बताओ, अगली मुलाकात कब होगी? आ, अगले रविवार को मिलते हैं। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय। बाय। पंक्ति चली जाती है। पंक्ति की बातों से अब तो डर लगने लगा है। लगता है उसे रिश्तेदार बिल्कुल पसंद नहीं है। वो रिश्तेदार जो बार बार घर में आ धमकते हैं। अभी तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद उसे पता चली जाएगा कि हमारे घर में भी रिश्तेदारों की लाइनें लगी रहती है। पता नहीं क्या होगा। अब आकाश भी अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है वहां उसकी बुआ अपनी ननद के साथ आई हुई है। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। आकाश और पंक्ति की शादी हो जाती है। आकाश बेटा, बहू तो तू बहुत सुंदर लाया है। अब देखना यह है कि मेरी बहू घर को संभाल पाती है या नहीं। अरे माँ, आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो पंक्ति को नहीं आता होगा। घर के काम से लेकर बाहर के काम तक ये सब कुछ खुद ही संभालेंगे। बस आप देखते जाइए। हाँ हाँ, देख लेंगे। अपनी पत्नी की इतनी तारीफ जो कर रहा है तो। और नहीं तो क्या माँ। पंक्ति शर्मा जाती है। इसके बाद दोनों घर के अंदर आते हैं, उनकी आरती उतारी जाती है। वहीं शादी के करीब 1 महीने बाद एक दिन पंक्ति कुछ उदास दिखाई दे रही थी। क्या हुआ पंक्ति, बहुत उदास लग रही हो। मुझे पता है तुम काम करते करते थक गई होगी, है ना, इसलिए। हाँ आकाश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे ना बहुत थकान लग रही है। और तुम्हें पता है ना, घर के कितने सारे काम होते हैं। ऊपर से हर रविवार को कोई ना कोई रिश्तेदार आ ही जाता है, और कुछ ना कुछ काम थमा ही जाता है। अब देखो ना, इतने दिनों से हमारे घर में मेहमान भरे पड़े थे। हमने सोचा चलो शादी वाला घर है तो मेहमान तो रहेंगी। लेकिन अब तो 1 महीना हो गया है। ये कैसे मेहमान है जो चाहते ही नहीं। और अब तो इन्हें समझना चाहिए कि हमारी नई नई शादी हुई है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए एक दूसरे के साथ। लेकिन नहीं, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज संडे था, मैंने सोचा आज रविवार के दिन मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने जाऊंगी। मूवी तो छोड़ो, घर में बैठकर चैन से टीवी भी नहीं देख पा रही हूँ मैं। आई एम वेरी सॉरी पंक्ति, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे घर का ना ट्रेडिशन ही ऐसा है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। और वैसे भी तुम जानती हो कि मेरी माँ कितनी भोली है। वो तो अपने रिश्तेदारों पर जान छिड़कती है। अगर मैंने कुछ कह दिया तो उन्हें बहुत बुरा लग जाएगा। लेकिन आकाश, तुम देख रहे हो ना, हर रविवार को कोई ना कोई आ जाता है। और वो भी अकेले नहीं, साथ में 3-4 लोगों को लेकर आता है। ये क्या बात हुई भला, बताओ तो। हाँ पंक्ति, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, माँ अकेली है। और उनका मन भी इन लोगों के बीच लगा रहता है ना। छोड़िए, अब आपसे क्या ही कहूँ। तभी ड्राइंग रूम से पंक्ति को रिश्तेदार बुलाते हैं। लो, 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे और मेरा बुलावा आ गया। अरे क्यों बुला रहे हैं ये लोग तुम्हें? चाचा की छोटी बेटी को पकौड़ी खानी है, बड़े बेटे को दाल की पुड़िया, साथ में अपनी छोटी भतीजी को भी ले आई हैं। और वो लोग बोल रहे हैं शाम को मेहंदी भी लगा देना, क्योंकि मुझे मेहंदी अच्छे से लगानी आती है। पता नहीं ये मेहंदी वाली बात तुम्हारी माँ ने उन्हें क्यों बता दी। अब सारा झेलना तो मुझे ही पड़ रहा है। ए भगवान, मेरा क्या होगा। इसके बाद पंक्ति बेचारी किचन में जाती है और अपने काम में लग जाती है। पूजा, ये लीजिए आपकी पकौड़िया, और महेंद्र भैया ये लीजिए आपकी दाल की पुड़िया। वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैंने सोचा था पढ़ी लिखी लड़की है, घर का काम नहीं आता होगा। लेकिन देखो, घर के सारे काम जानती है आपकी बहू।
हाँ सच में स्वाद भी बहुत अच्छा है। हाँ नहीं तो क्या, मेरी बहू पढ़ी लिखी है, समझदार है और बहुत सुंदर भी है। सर्वगुण संपन्न है मेरी बहू। हाँ जेठानी जी, ये तो मैं भी मानूंगी। अच्छा पंक्ति, अब हमारे साथ बैठो और थोड़े गप्पे लगाओ। अरे कपड़े बदलने की भी एनर्जी बची कहाँ है। इसके बाद पंक्ति को ना चाहते हुए भी रिश्तेदारों के साथ बैठकर गप्पे लगाने पड़ते हैं। दूसरी ओर उसे थोड़ी खुशी भी होती है, क्योंकि रिश्तेदार हमेशा उसकी तारीफ करते हैं और उसकी सास भी हमेशा उसके पक्ष में रहती है। बस इसी वजह से पंक्ति चुपचाप सब सहती रहती है और अपनी सास का दिल ना दुखे इसलिए उनकी हर बात भी मानती है। लेकिन वो ये सब कब तक करेगी ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। कुछ दिन बाद, बहू, ओ बहू, ये देखो तुम्हारी मामी सास आई है और तुमसे मिलने को बेताब हो रही थी, और तुम्हारे ताऊ जी भी आए हैं। लो, फिर से हमारा रविवार का प्लान कैंसिल। अरे बाबू क्या सोचने लगी, जल्दी से आओ और अपनी मामी सास और ताऊ जी के पैर छुओ। अब हाँ, पंक्ति अपनी मामी सास और ताऊ जी के पैर छूती है और थोड़ी देर बाद ही उनकी सेवा में लग जाती है। वहीं उसकी सास भी बार बार उसे काम के लिए बुलाती रहती है। कभी कुछ पकाने को कहती है, कभी कुछ धोने को, और कभी कोई और काम थमा देती है। मन तो करता है अपनी सासू माँ से कुछ कहूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ बोल भी नहीं सकती। और बेचारी पंक्ति चुपचाप किचन में काम करती रहती है। रिश्तेदार भी आराम से बैठने वाले नहीं थे, बात बात पर उसे बुला रहे थे और कुछ न कुछ काम दे रहे थे। इसी भाग दौड़ में बेचारी पंक्ति फिसल जाती है। अरे अरे बहू, तू ठीक तो है ना? मैंने तुझे कितनी बार कहा है जरा धीरे धीरे काम किया कर। तू भी ना फास्ट फास्ट काम करने के चक्कर में खुद को ही चोट लगा लेती है। हाँ माँ जी, मैंने नीचे नहीं देखा था, थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था, उसी पर पैर पड़ गया और फिसल गई। पंक्ति को अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वहीं जब आकाश शाम के 5 बजे अपना काम निपटाकर घर आता है तो देखता है पंक्ति को तो चोट लग गई है। बताओ, मैं तो सोच रहा था आज तुम्हें लेकर ड्राइव पर जाऊंगा, लेकिन इन रविवार वाले रिश्तेदारों की वजह से ये प्लान भी कैंसिल हो गया और ऊपर से तुम्हें चोट भी लग गई। आई एम सॉरी पंक्ति, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं आकाश, शुक्र मनाओ कि ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना सोचो ऐसी हालत में भी मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए काम करना पड़ता। पर पता नहीं, जब भी हम लोग रविवार का कोई प्लान बनाते हैं तभी तुम्हारे रिश्तेदार टपक पड़ते हैं। जब से हमारी शादी हुई है हम लोग बाहर जा ही नहीं पा रहे। बस एक बार गए थे, वो भी तब जब माँ जी ने फोन करके हमें तुरंत बुला लिया था। हाँ पंक्ति, मुझे सब पता है, मैं सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। तुम्हें चोट लग गई है, अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है। मुझे माँ से बात करनी होगी। लेकिन आप अभी कैसे बात करेंगे, वो लोग तो 5 दिन तक रुकने वाले हैं और तब तक अगला रविवार आ जाएगा और अगले रविवार को फिर कोई और रिश्तेदार आ जाएंगे। मेरा तो मन था मनाली जाने का, अब मनाली जाना तो छोड़ो, अपने शहर की सैर भी नहीं कर पा रही हूँ। आकाश को पंक्ति के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए जैसे ही 5 दिन बीतते हैं, सारे मेहमान चले जाते हैं, तब आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पता है आकाश बेटा, तुझे क्या जरूरी बात करनी है। मतलब? अरे तेरी पत्नी तो मुझे बेवकूफ समझती है, लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। मैंने साफ साफ सुन लिया कि किस तरीके से पंक्ति मेरे बारे में तुझसे बुराई कर रही थी। बहुत अच्छा करी हो तुम बहू। नहीं माँ जी, मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रही थी, मैं तो। अरे बस बस हो गया, मेरे सामने अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन बिल्कुल सही कहती थी कि बहू को कभी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें सर पर चढ़ाया। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? एक बार पंक्ति की बात समझने की कोशिश तो करिए। अरे बस, तू तो हमेशा अपनी पत्नी की साइड लेगा, मुझे अच्छे से पता है। माँ यहाँ किसी की साइड लेने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उन रिश्तेदारों की जो हर रविवार हमारे घर में आ जाते हैं और हमें कितना परेशान करते हैं, कभी ये करो कभी वो करो। और माँ खर्चा भी तो होता है ना। हाँ बेटा, अब तेरे मुंह से यही सुनना बाकी रह गया था। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि एक दिन तू यही बोलेगा, लेकिन चल कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। मेरे पेंशन से थोड़े और पैसे ले लेना, ताकि जो अलग से खर्चा होता है ना उसकी भरपाई हो जाए। माँ आप इन सब बातों को अपने ऊपर मत लीजिए, मैं सिर्फ रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। आप उन्हें ठीक से समझ ही नहीं रही है, वो लोग काफी चालाक है। अरे चुप कर, घर में आए मेहमानों के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं क्या? और वैसे भी तुझे पहले तो इन रिश्तेदारों से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब अचानक इतनी शिकायत कैसे होने लगी? साफ समझ में आ रहा है ये सब तुझे कोई बहुत अच्छे से सिखा रहा है। माँ जी ऐसा मत कहिए। इस तरह आकाश की माँ अपनी बहू को बहुत सुनाती है। तभी अगले दिन, माँ जी आज आकाश जी का जन्मदिन है और ऊपर से रविवार भी है। चलिए ना, आज हम तीनों मंदिर चलते हैं। आते वक्त वहीं से कुछ खा लेंगे और अच्छा समय भी साथ में बीतेगा। ठीक है बहू। लेकिन तभी पंक्ति की बुआ सस घर आ जाती है, जिससे माला भी थोड़ी परेशान सी दिखती है, क्योंकि आज उसे अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर मंदिर में जाना था, लेकिन अब नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर बाद, अच्छा बुआ जी, अभी आप खाली बैठी हैं तो क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ मार्केट चल सकती हैं? मुझे एक साड़ी का फॉल लेना है। आप चिंता मत कीजिए, बस आधा घंटा लगेगा। अच्छा ठीक है, चल देंगे।
मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर क्या, पंक्ति की बुआ सास और उनकी ननद उसके साथ मार्केट निकल पड़ती हैं। अरे भैया, इस साड़ी का फॉल दिखाना। लो बहन देख लीजिए। नहीं भैया, ये वाला फॉल तो इस साड़ी से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। अरे मैडम, लेकिन इस रंग की साड़ी का और कोई फॉल नहीं है हमारे पास, अभी तो यही है। इसके बाद पंक्ति उन दोनों को लेकर दूसरी ओर जरा दूर की दुकान में ले जाती है। सभी ऑटो में बैठते हैं। अरे बेटा, इतनी देर हो गई, गली गली घुमा लिया है इसने, लेकिन अब तक तुम्हारी दुकान नहीं आई। वही तो। अरे बुआ जी, आप फिक्र मत करिए, दुकान बस आने ही वाली है। ऐसे ही करते करते ये लोग बहुत देर तक ऑटो में बैठे रहते हैं और दोनों की कमर ही जवाब दे देती है। थोड़ी देर बाद ऑटो से उतरकर पंक्ति उन्हें एक नई दुकान में ले जाती है। अरे नाना जी, मेरी तो कमर ही टूट गई है, पता नहीं और कितनी दुकानों में घुमाएगी ये लड़की। वही तो। बुआ जी, यहाँ भी साड़ी का फॉल नहीं मिल रहा, अब तो हमें एक और दुकान में जाना होगा। इस तरह पंक्ति बड़ी चालाकी से इन दोनों को दिन में तारे दिखा देती है। वहीं दूसरी ओर अगले दिन आकाश भी अपने ताऊजी और उनके बेटे को एक जरूरी कागज बनवाने का काम दे देता है और वो लोग भी ऑफिस के चक्कर काट काट कर परेशान हो जाते हैं। बेटा, हमने सोचा था रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो मजे करेंगे, लेकिन यहाँ तो हमारी हालत खराब हो रही है। सच में पिताजी। इस तरह ये दोनों पति पत्नी अपने घर आए हुए हर रविवार के रिश्तेदारों को कोई ना कोई काम दे ही देते थे, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो जाते थे। तभी एक दिन आकाश की मामी आती है। अरे क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे देखकर तुम लोगों को कोई खुशी नहीं हो रही। अरे नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको देखकर तो हमें बहुत खुशी हो रही है। अभी पंक्ति आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता बना देती है। अरे नहीं नहीं, आज नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बाहर से ही समोसे, कचौड़ी और थोड़ी सी जलेबी ले आए हैं। ये लो, तुम लोग भी खा लो। तुम लोग तो सोचते हो ना, तुम्हारी मामी जब घर आती है खाली हाथ आती है और आकर घर का खर्चा बढ़ा देती है। अरे मामी, ये क्या बोल रही हैं आप, ऐसा मैं क्यों सोचूंगा भला। अरे अगर तुम लोग ऐसा नहीं सोचते तो क्या सारे रिश्तेदारों को एक एक करके ऐसे ही थोड़ी ना भगा देते। मामी जी, ये आप क्या बोले जा रही हैं? आप रिश्ते में बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी और हम बस चुपचाप सुनते रहेंगे। क्यों माला दीदी, अभी तो कहती थी ना आपकी बहू बहुत संस्कारी है, लेकिन यहाँ तो बहू अपने बड़ों से जुबान लड़ाने लगी है। यही है आपके संस्कार। अब मैं क्या ही कहूँ, आजकल की बहुएं हैं भला कहाँ अपनी सास की सुनती हैं। हाँ दीदी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल की बहुओं को ना बोलने की तमीज होती है, ना ही अपने रिश्तेदारों का सत्कार करने की। अरे जरा सा घर में रिश्तेदार के आ जाते हैं, लोगों को लगता है जैसे उनके सिर पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। और सोचिए, हमारे समय की औरतें बेचारी कितना काम करती थी। पहले तो कोई मशीन भी नहीं हुआ करती थी, सब कुछ अपने हाथ से ही करना पड़ता था। लेकिन फिर भी औरतों को इतनी शिकायत नहीं थी जितनी आज की औरतों को होती है। मामी जी, ये मत कहिए, वो दौर कुछ और था और आज का दौर कुछ और है। सभी इंसानों को समय के साथ बदलना पड़ता है, और अगर भगवान ने इंसानों को कुछ सुविधाएं दी हैं तो क्या वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते? उसमें क्या बुराई है भला, बताइए। तू बस अपनी पत्नी की साइड ले, कभी अपनी माँ की सुनता है या नहीं। बस बीवी ने बोल दिया कि रविवार को रिश्तेदार आकर परेशान करते हैं और तूने मान लिया, और यहाँ तक कि उन लोगों को घर से भगाने के लिए प्लान भी बना डाला। वाह भाई वाह। मामी जी, प्लीज इन सब चीजों से आप दूर ही रहिए। ये हमारे घर का मामला है और आपको इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। बहू, खामोश हो जाओ। वो तुम्हारी मामी सास है, तुम्हें उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। माँ जी, आप ही बताइए, मैंने कब किसी रिश्तेदार के साथ बदतमीजी की है? मैंने तो हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर से जा चुका है। कितने महीने हो गए हैं हमारी शादी को, हम लोग एक बार भी कहीं बाहर घूमने नहीं गए। जब भी कोई प्लान बनाते हैं तो कोई ना कोई मेहमान आ जाता है और हर बार हमारा प्लान कैंसिल हो जाता है। यहाँ तक कि मुझे आपके साथ बैठकर बात करने का मौका भी नहीं मिला अब तक। कभी कुछ कहना चाहती हूँ तो बात भी अधूरी रह जाती है, और अगली बार बात करने की सोचो तो फिर कोई मेहमान आ जाता है। मुझे ना आपके साथ समय मिल रहा है, ना ही आकाश के साथ। आप ही बताइए माँ जी, क्या ये सही है? हम लोग नए जमाने के लोग हैं, तो हम लोगों के लिए पुराने तौर तरीकों के हिसाब से एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है माँ जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिश्तेदारों का आना ही बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वो लोग आए, लेकिन एक लिमिट के साथ, ताकि हमें भी उनका आदर सत्कार करने में अच्छा लगे। बस बस, अपनी बकवास बंद करो। और दीदी, क्या आप खड़ी होकर इसकी बातें सुनती जा रही हो? आजकल की बहुओं को कोई काम नहीं करना है ना, इसीलिए कोई ना कोई बहाना निकालती रहती है। अरे हम लोग भी कहाँ पहले घूमने जाते थे, घर का सारा काम करते थे, सासू माँ को देखते थे, रिश्तेदारों को संभालते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी इतनी शिकायत नहीं की। मामी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। मैंने आपसे तमीज से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप है कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। अरे हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ। मामी जी गुस्से में घर से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर माला देवी को अपनी बहू की कुछ कुछ बातें सही लगने लगती है, इसलिए वो भी उसकी बातों से सहमत हो जाती है। बहू, चल 3 कप चाय बना दे, हम तीनों बैठकर चाय पीते हैं।
माला देवी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जिसे देखकर उसकी बहू समझ जाती है कि अब इसकी सासू माँ को उसकी परेशानी समझ में आ चुकी है और अब ये परिवार खुशी खुशी रहने लगता है और रिश्तेदारों का आना भी बहुत हद तक कम हो जाता है।